इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस के खिलाफ हाल ही में उनका बयान आया है कि कांग्रेस को वोट मत देना। अखिलेश यादव जी का बयान है, इसी को कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। शिवराज जी का बयान आया है, शिवराज जी ने अभी कहा एक घंटे पहले कि दिल्ली में ये जो गठबंधन है वो दोस्ती निभा रहा है, राज्यों में कुछ नहीं कर रही है। नहीं, मैं किसी व्यक्ति के बयान पर नहीं कहूंगा, पर जो आपने मुद्दा उठाया उस पर मैं जरूर जवाब दूंगा। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। कभी हम सीपीएम के खिलाफ केरला में लड़ते हैं, पर वो इंडिया गठबंधन का अंग है। तो ये वास्तविकता है और हम सब ने स्वीकारा था जब हमारी बैठक मुंबई और बेंगलुरु में हुई थी, जब इंडिया गठबंधन बना, सब लोगों ने माना कि राज्यों में हम एक साथ एक के खिलाफ लड़ेंगे, पर लोकसभा में हम एक होकर लड़ेंगे, एक साझा कार्यक्रम के आधार पर लड़ेंगे। यही था। इन 5 चुनावों में ये तो कांग्रेस के लिए बहुत महत्व रखता है। ये 5 चुनाव में कांग्रेस बनाम बीजेपी है। तो हमारा जो ध्यान है इन विधानसभा के चुनावों पर ही था। खड़गे जी ने नीतीश कुमार जी से बात की है और खड़गे जी ने साफ कहा है कि इन चुनाव होने दीजिएगा। 28 तारीख प्रचार खत्म होगा तेलंगाना का, उसके बाद हम फिर से इंडिया गठबंधन के पार्टी से मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारी करनी है हम करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने अपना नारा भी तय किया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और उसको पूरा करने के लिए हम 100% वचनबद्ध हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी का क्या असर लोकसभा में नहीं पड़ेगा? यह बयानबाजी इंडिया गठबंधन के आंदरूनिक लोकतंत्र को दर्शाता है। यह इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की शहनाई बजाती है। बीजेपी के माफिक एक तंत्र का तोप नहीं चलाती है। अलग अलग आवाज है, अलग अलग विचार है। मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, अलग विचार है, पर एक हम आम सहमति बनाकर, सर्वसम्मति नहीं बना सकते, आम सहमति बनाकर हम इस गठबंधन को चलाएंगे और चलेगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आपके सामने रखना चाहता हूं, ये विधानसभा के चुनाव है, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दे इसमें है नहीं, ये स्थानीय मुद्दे हैं, राज्य से संबंधित मुद्दे हैं, महाकोशों से संबंधित मुद्दे हैं। परंतु कुछ ऐसी नीतियां हैं केंद्र सरकार की जिसकी वजह से लोग पीड़ित हैं सारे देश में। मोदी सरकार की नीतियों से महंगाई बढ़ी है। मोदी सरकार जो सभी सार्वजनिक संपत्तियां बेच रहे हैं एक ही कंपनी को, एयरपोर्ट, बंदरगाह, इस्पात के कारखाने, फर्टिलाइजर के कारखाने, आदिवासी हैं, दलित हैं, वंचित वर्ग हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर बंद हो रहे हैं। और खास तौर से मध्य प्रदेश में जो महत्व रखता है वन अधिकार अधिनियम, जो 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार लाए थे, पार्लियामेंट में पारित हुआ था। उस वन अधिकार अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में करीब 3,22,000 पट्टे आदिवासियों का निरस्त किया गया, जो इनका अधिकार बनता है। वन अधिकार अधिनियम के तहत इसको निरस्त किया गया। तो अभी अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को और 5 साल इसको कंटिन्यू करेंगे। ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि हमारे देश की आर्थिक पीड़ा, लोगों की आर्थिक पीड़ा बरकरार है, लोग पीड़ित हैं, खासतौर से नोटबंदी के बाद। और इसीलिए प्रधानमंत्री को मजबूर होकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को और 5 साल लागू करने का वादा किया है। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है क्या? मैं आपको बता दूं, हम लोग इतिहास भूल जाते हैं। सितंबर 2013 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी,
पार्लियामेंट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित हुआ। 80 करोड़ भारतवासी को, 80 करोड़, जो प्रधानमंत्री आज कहते हैं मैं 80 करोड़ भारतवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फायदा पहुंचा रहा हूं, वो ही 80 करोड़ इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में मौजूद थे। और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री था, और वो था गुजरात का मुख्यमंत्री। 2 साल तक इन्होंने विरोध किया और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रीब्रांडिंग में, रीपॉलिशिंग में, रीपैकेजिंग में नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। इन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रख दिया। ऐसे तो बहुत कुछ योजनाएं हैं, निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान बन गया। ऐसे सभी परियोजनाओं को नया नाम देकर श्रेय लेने की कोशिश की है, और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसका एक मिसाल है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ये विधानसभा के चुनाव है, ज्यादातर मुद्दे विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जाता है। पर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण, मोदी सरकार, खासतौर से मोदी सरकार की नीतियों के कारण जो पीड़ा बढ़ी है हमारे लोगों की, परिवारों की, गरीब परिवारों की, मध्य परिवारों की, आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। रोज अखबार में आप देखिए, महंगाई के बारे में कुछ ना कुछ अखबार में छपा रहता है। तो गेहूं, चावल, दाल, तेल, दूध, सब्जी, सभी के बारे में महंगाई सभी परिवारों है, और ये एक डायरेक्ट नतीजा है मोदी सरकार की नीतियों का। मैं यही कहूंगा कि हमारे वचन पत्र में कई जगहों में महाकौशल का जिक्र किया गया। आप जानते हैं कि 26 फरवरी 2019 को, यानी कि कमलनाथ जी की सरकार के बनने के 2.5 महीने के अंदर पहली बार मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक जबलपुर में हुई, पहली बार। और उस महत्वपूर्ण बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। 3000 करोड़ रुपया, कई प्रोजेक्ट उसमें चर्चा हुई, उस कैबिनेट में मंजूरी दी गई। पर अफसोस की बात है कि 1 साल 14 महीने के बाद कमलनाथ जी की सरकार गिरी, या मैं गिरी नहीं कहूंगा, गिरवाई गई, और जो घोषणाएं की गई थी जबलपुर की बैठक के बाद, वो स्थगित किया गया। उस पर और कई कुछ काम नहीं हो पाया। तो वो जो हमने जिक्र किया था उस बैठक में, ये वचन पत्र में भी है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर, खास तौर से मटर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, पावरलूम पार्क के बारे में, नर्मदा रिवर फ्रंट और बायोडायवर्सिटी संरक्षण प्रोजेक्ट के बारे में। तो महाकौशल से संबंधित और इस इलाके से संबंधित, ये दूसरे जगहों के इलाकों के तुलना में थोड़ा धीमी गति से विकास हुआ है इस इलाके में, और इसको मद्देनजर रखते हुए कमलनाथ जी ने पूरा कैबिनेट का मीटिंग यहां किया था। और ये सब जो परियोजनाएं उस बैठक में आइडेंटिफाई किया गया था और उस पर कार्रवाई शुरुआत की गई थी, उसको फिर से हम लागू करेंगे। ये हमारे वचन पत्र में कई जगहों में इसका जिक्र किया गया है। तो साथियों, मैं अंत में कहूंगा कि इस चुनाव में हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, पर बीजेपी मुद्दाहीन है। बीजेपी के पास
सिर्फ दो हथियार हैं, एक है ईडी और दूसरा है सीबीआई। ये दो घोड़े पर चलते हैं, एक ईडी का घोड़ा है और एक सीबीआई का घोड़ा है। और मैं यही गुजारिश करूंगा प्रधानमंत्री से, क्योंकि ये ईडी और सीबीआई का इतना भारी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल जो कल शाम को वीडियो आया है, जो एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के बेटे को फिल्म पर दिखाया गया है, कई करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा है, उस पर ईडी और सीबीआई की जांच करवाइए। बेमतलब बिना कारण हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान, हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है। पर जो आप ही के मंत्री के बेटे हैं जो फिल्म पर हैं, और वो आप कहते हैं, ये लोग कहते हैं ये साजिश है। जब कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होती है वो कहते हैं हकीकत है, पर जब उनके खिलाफ सबूत निकलता है वो कहते हैं साजिश है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये दुरुपयोग जो हो रहा है केंद्रीय संस्थाओं का, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतराजनक है। हमारे प्रधानमंत्री प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखते हैं, पर 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता, तेलंगाना की जनता, मिजोरम की जनता इस बीजेपी पार्टी को सही जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि जिन कार्यक्रमों के आधार पर, किन गारंटी के आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं, वो समाज में, जनता में गूंज रहा है और हमें बिल्कुल जो मैंडेट मिलेगा, मजबूत मैंडेट मिलेगा और हम अगले 5 साल तक सरकार चलाएंगे।